Good evening, student. Today I will revise you the third chapter of geography. Our changing earth. हमारी बदलती पृथ्वी. The lithosphere is broken into number of plates known as the lithospheric plates. स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं. यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली जस्ट ए फ्यू मिलीमीटर ईच ईयर. आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं और प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग ही घूमती हैं. दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ. द मोल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन ए सर्कुलर मैनर एज नोन इज द एक्टिविटी. पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है और पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है. द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉजेज चेंज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है. द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्स विच कॉज देम. पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं. The forces which act in the interior of the earth are called as endogenic forces, and the forces that work on the surface of the earth are called as exogenic forces. जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल यानी एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल यानी एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं. एंडोजेनिक फोर्सेस sometimes produce sudden movements and at the other times प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स. अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति. मूवमेंट लाइक अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज कॉज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ. भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है. ए वोल्केनो इज वेन इन द अर्थ्स क्रस्ट थ्रू विच मोल्टेन मटेरियल इरप्ट्स सडनली. ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं. Similarly, when the lithospheric plates move, the surface of the earth vibrates. इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होती है. The vibration can travel all round the earth. These vibrations are called earthquakes. यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है
और इस कंपन को भूकंप कहते हैं। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। द प्लेस ऑन द सरफेस एबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। Vibrations travel outward from the epicenter as waves. Greatest damage is usually closest to the epicenter and the strength of the earthquake decreases away from the center. अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है और अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। Although earthquake cannot be predicted, the impact can certainly be minimized if we are prepared beforehand. यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। Some common earthquake adopted locally by people include studying animal behavior. Fish in the ponds get agitated, snakes come to the surface. स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना और सांपों का धरातल पर आना। मेजर लैंडफॉर्म्स, मुख्य स्थलाकृतियाँ। द लैंडस्केप is being continuously worn away by two processes, weathering and erosion. अपक्षय एवं अपर्दन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। इरोजन इज द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट लाइक वाटर, विंड एंड आइस। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। The eroded material is carried away or transported by water, which etc. वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं and eventually deposited. This process of erosion and deposition create different landforms on the surface of the earth. अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। वर्क ऑफ ए रिवर, नदी के कार्य। द रनिंग वाटर इन द रिवर erodes the landscape when the river tumbles at steep angle
over very hard rocks or down a steep valley side it forms a waterfall. नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है और जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है. As the river enters the plain, it twists and turns, forming large bands known as meanders. जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है. नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं. मेंडर्स यानी विसर्प. ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन along the sides of the meander, the ends of the meander loop come closer and closer. In due course of time, the meander loop cuts off from the river and forms a cut-off lake, also called an oxbow lake. इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरतन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है. विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं और समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील भी कहते हैं. At times the river overflows its banks. This leads to the flooding of the neighboring areas. कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है. As flood it deposit layer of the soil and other material called sediment along its banks. बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है. ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं. That leads to the formation of a flat फर्टाइल फ्लड प्लेन. इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है और नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं. द रेस्ट बैंक्स आर कॉल्ड लेवीज. एज द रिवर approaches the sea, the speed of the following water decreases, and the river being break up into a number of streams called distributaries. समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है जिसको वितरिका कहा जाता है. द रिवर बिकम is being to deposit its load, each distributary forms its own mouth. यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है. प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है. द कलेक्शन ऑफ sediments from all the mouths forms a delta. सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है. वर्क ऑफ सी वेव्स. समुद्री तरंग के कार्य.
The erosion and deposition of the sea wave gives rise to coastal landforms. समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं. Sea waves continuously strike at the rocks, cracks develop over time. They become larger and wider. समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती रहती हैं, जिससे दरार विकसित होती हैं और समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं. Thus holes like caves are formed on the rocks. They are called sea caves. इनको समुद्री गुफा कहते हैं. As these cavities become bigger and bigger, only the roof of the caves remain, thus forming sea arches. इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिसे तटीय मेहराब बनते हैं. Further erosion breaks the roof and only walls are left. लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं. These wall-like features are called stacks. दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं. सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ. समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैली तटों को समुद्र भृंगु कहते हैं. द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोर्स फॉर्मिंग बीचेज. समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं. वर्क ऑफ आइस. हिमनद के कार. ग्लेशियर आर रिवर्स ऑफ राइस विच टू इरोड द लैंडस्केप बाय बुलडोजरिंग soil and stones to expose the solid rocks below. Glacier carve out deep hollow holes there. हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं. हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपर्दित कर देती है और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करती है. एज द आइस मेल्ट्स दे गेट filled up with water and become beautiful lakes in the mountains. हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं और पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है. The material carried by the glaciers such as rocks, big and small, sand and silt gets deposited. These deposited from glacier moraines. हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं और ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं. वर्क ऑफ विंड. पवन के कार्य. Have you ever visited a desert? Try to collect some pictures of sand dunes. क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बे के प्रयास करें. An active agent of erosion and deposition in the deserts is wind. रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है.
In deserts, you can see rocks in the shape of a mushroom, commonly called mushroom rocks. रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं. Winds erode the lower section of the rock more than the upper part. पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है. Therefore, such rock have narrower base and wider top. When the wind blows, it lifts and transports sun from one place to another. इसलिए ऐसी शैल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं. पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है. When it stops blowing, the sun falls and gets deposited in low hill like structure. जब पवन का बहाव रुकता है तो वह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है. These are called sand dunes. इनको बालू टिब्बा कहते हैं. When the grains of sand are very fine and light, the wind can carry it over very long distances. जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है. When such sand is deposited in large areas, जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं, इट इज कॉल्ड लोयस, तो इसे लोयस कहते हैं. लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ लोयस इज फाउंड इन चाइना. चीन में विशाल लोयस निक्षेप पाए जाते हैं. थैंक यू.